एक ऐसा कलमकार जिसने अपनी लेखनी से साहित्य जगत को हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं में साहित्य सृजन कर समृद्ध बनाया है। आपके कुशल आध्यात्मिक नेतृत्व में युगीन समस्याओं का समाधान एवं संगठन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत श्रमण संघ विकास फंड द्वारा साधु साध्वियों की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन हेतु महनीय कार्य किया जा रहा है। ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। सुनने से ही आपका कल्याण हो जाएगा। प्रवचन सुनो। ये पंचम काल में अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा बरस रही है। भाई जीवन नहीं बदलेगा, कुछ माला कर ली, पाठ कर ली, स्तुति कर ली, इससे आपका पुण्य बन जाएगा, आपको मनुष्य जन्म मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, पर चक्कर तो चलता ही रहेगा। हमने चक्कर को ख़त्म करना है, तो आपने संकल्प किया है मैं जीवात्मा हूँ, मेरा घर सिद्धालय। हमें निश्चित से उसके 5 संकल्प है। श्रद्धा आत्मा के प्रति, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा को बार बार याद नहीं करना, इसका एहसास। जैसे अपन मिश्री खाई, बार बार करना पड़ता, मिश्री मीठी, मिश्री मीठी, मिश्री मीठी, मिश्री मीठी करना पड़ता है। थोड़ी सी खा ली बस, मिश्री मीठी। और कोई भी कह दे मिश्री मीठी, तो आपको उस समय एहसास हो जाता है, हाँ मिश्री तो मीठी होती है ना। एहसास, अस्तित्व का एहसास करो। एक था व्यक्तित्व, एक अस्तित्व। व्यक्तित्व का शरीर, मैं शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी इंद्रियां, ये नाशवान है, ये मिटेगा। कबीर ने कहा हाड़ जले जो लाकड़ी, केस जले जो घास, सब तन जलता देख के, भया कबीर उदास। जीव निकल गया, शरीर को ले गए शमशान में, तो कबीर ने देखा हाड़ जले जो लाकड़ी, ये हड्डियाँ जिसको मक्खन मलाई दे के पाला पक्का किया, लकड़ी की तरह जल जाती हैं। और केश, जिसको बहुत बड़े आपने शैम्पू लगाया, आपने मक्खन मलाई लगाई, और केश कैसे हैं, घास की तरह जल जाएंगे। हाड़ जले जो लाकड़ी, केश जले, सब तन जलता देख के, भया कबीर उदास। ये देह अनंत बार मरे हैं, मैं और आप, एक बार नहीं अनंत बार। नरकों में गए, पशु पक्षी बने, मनुष्य बने, देव बने, क्या ऐसे चक्कर काटते रहेंगे? एक वैराग्य लाओ, भीतर से वैराग्य लाओ। मुझे संसार में नहीं रहना, ये धन, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये वैभव तुम्हारे पुण्य से मिला है, पुण्य क्षीण हो गए, सब चले जाएंगे। ये तो पुण्य पाप का खेल है। कभी देखा दुकान में बहुत पैसा आ जाता है, कभी नुकसान भी हो जाता है, कभी घर में बीमारी आ जाती है, कभी बेटा का जन्म हो जाता है, कभी बेटा चला जाता है। अब पंजाब में कितनी बाढ़ आ रही है, कितनी जगह बाढ़ आ रही है, घर घर उजड़ रहे हैं, कितना कुछ लोगों का नुकसान हो रहा है। ये संसार है, कलयुग का समय है, ऐसा होने वाला ही। हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, पर तुम अपने को बदल सकते हो। मैं जीवात्मा, इसके 5 श्रद्धा, 5 लक्षण बताए थे मान। श्रद्धा, दूसरा मैं आत्मा, श्रद्धा, प्रयास, इसके लिए बार बार उसका प्रयास करना कि मैं आत्मा हूँ। स्मृति, याद रखना, पुरुषार्थ, फिर पुरुषार्थ, विवेक, एकाग्रता। श्रद्धा, प्रयास, स्मृति, एकाग्रता और विवेक याद दिलाएंगे जो आपने संकल्प किया है कि मैं जीवात्मा, अटल, अमर, अविनाशी, सत्य, चित्त, आनंद, संपन्न, परिपूर्ण। मेरी आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, मरती नहीं, कहीं चली जाए आत्मा, चाहे नरक निगोद में चली जाए, नरक में चली जाए, मनुष्य में चली जाए, कुछ भी, आत्मा के सारे गुण बराबर हैं। जो सोहम की साधना, सोहम, वो मैं हूँ जो सिद्ध हूँ जैसा जीव है, जो अरिहंतों में है, जो आचार्य में है, जो उपाध्याय में है, जो साधु में, वो मैं हूँ। आत्मा के गुण धर्म याद करो, ना स्त्री, ना पुरुष, ना छोटा, ना बड़ा, ना काला, ना गोरा,
मैं आत्मा, मैं आत्मा। आत्मा के कितने गुण हैं? 8 गुण हैं। आप में अनंत ज्ञान है, सब में, आत्मा में। कई आत्मा कहीं भी, नरक में भी गई आत्मा, उसमें अनंत ज्ञान था, है, रहेगा। निकोद में भी गई है, था, रहेगा। जैसे सूरज निकलता है और बादल आ जाए तो सूरज दिखाई नहीं देता, ऐसे अनंत ज्ञान हमारे पास है। मोह और मिथ्यात्व के कारण अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, वही अनंत ज्ञान केवल ज्ञान बनेगा, अनंत दर्शन केवल दर्शन बनेगा। अनंत सुख, सुख और कहीं है ही नहीं, सुख आत्मा में है, पक्का विश्वास रखो। साता और सुख में अंतर करो। साता है शरीर की, आपको भूख लगी, आपने भोजन कर लिया, आप सुखी हो गए। आपको प्यास लगी, आपने पानी पी लिया, आप सुखी हो गए। आपको गर्मी लगी, आपने एसी ऑन कर लिया, आप सुखी हो गए। आपको भोजन अच्छा नहीं लगा, आप होटल में चले गए, आप सुखी हो गए। नहीं, ये शरीर की साता है। सुख भीतर से आता है। जैसे कुआं खोदते हैं तो पानी अंदर से आता है। एक हौज, एक कुआं। हौज में पानी डालते हैं, वो गंदा हो जाता है, कुएं से निकलते हैं पानी तो और ताज़ा निकलता है। तो ये सुख आत्मा में, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति। शक्ति किस में है? आत्मा में। यही आत्मा जब केवल ज्ञान होगा, सिद्धालय जाएगा, एक समय में 26 देवलोक पार करके सिद्धालय चले जाएगा। यही आत्मा, यही आत्मा। जैसे जीव निकल करके महाविद्या में जाए, देवलोक में जाए, किसी को दिखाई देता है? 1, 2, 3 समय में निकल जाता है, देवलोकों में चला जाता है। इतनी शक्ति आत्मा में। और तुम्हारे पास भी है, मेरे पास भी है। क्यों प्रकट नहीं हो गए? कि हमारा मिथ्यात्व और मोह भारी है। मिथ्यात्व और मोह को तोड़ना है। मिथ्यात्व क्या है? कि मैं शरीर हूँ, मैं शिव मुनि हूँ, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी इंद्रियाँ, मेरा संसार, मेरा बेटा, मेरा पत्नी, मेरा, ये सब मोह है, मिथ्यात्व। शरीर को अपना मानना और सबको मेरा 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 करते रहना, इसको कम करो। नहीं पूरा कर सकते, थोड़ा कम करो। चारों के अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, शक्ति और अमूर्तपना का मतलब आत्मा का वजन। आत्मा दिखाई नहीं देती। आत्मा न इंद्रियों से, न मन से, न बुद्धि से नहीं देख सकते। नो इंद्रिय गिज्जा अमूर्त भावा। आत्मा अमूर्त है, वो दिखाई नहीं देती, और उसका अनुभव कर सकते हो सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक। जब आत्मा, आत्म प्रदेश आपके भीतर हैं, उससे आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है, सब कुछ वही करती है। आत्म प्रदेश है तो आप बोलते हो, खाना हजम होता है, चलते हो, आंखें देखती हैं। वो आत्म प्रदेश तुम्हारे सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक है। उसको अनुभव कर सकते हो पर देख नहीं सकते। नहीं समझते? समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? यहाँ भी आत्म प्रदेश, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ पूरे शरीर में आत्म प्रदेश, असंख्यात प्रदेशी आत्मा है। वो आत्म प्रदेश ही आत्मा है। वो सिकुड़ करके जब जीव जाता है तो सिकुड़ करके अगली योनि में चला जाता है। जिस गति में जाना जाता है, अनापुर भी पहले आती है। यदि देव में जाना, पहले देव अनापुर भी आएगी, फिर देव गति आएगी। मनुष्य बनना का, मनुष्य अनापुर भी आएगी, फिर मनुष्य गति जाएगा। नरक में त्रेंच अनापुर भी, त्रेंच गति। ये यदि नरक में जाना होगा तो पहले नरक की अनापुर भी, पहले अनापुर भी आती, जीव वहाँ जाता, धीरे धीरे फिर आगे चला जाता है। तो ये हम सब 4 गति 84 लाख जीव योनियों में भ्रमण किया। तो मेरा आपसे नम्र अनुरोध है कि 2 घंटे 3 घंटे अपने लिए निकालो। छोड़ दो परिवार काम हो, 2 घंटे 1 घंटा तो ध्यान करो। सुबह सुबह भगवान की वाणी आती है, आप मिल करके एक समय निश्चित कर लो, भाई मिल करके सुबह 6:15 से 7:15 या 7 से 8 या जो भी आपको लगे वो आपको क्लिप दे देंगे, निशांत मुनि दे देंगे। आप वो वाणी सुनना, सुनने से आपको कर्म कटेंगे आपके। एक आत्मा को जान लो, बाकी सब भूल जाओ। एक आत्मा को भूल गए, सब भूल गए। एक आत्मा को जान लिया, सब जान लिया। और ये आपको दोहराना नहीं है, ये आपके जीवन में, जैसे आपका बेटे का नाम याद रखना पड़ता है, आपको पति का नाम याद रखना पड़ता है, किस जो भी तुम्हारे संबंध याद रखना पड़ता है। एक बार बता दिया ये तुम्हारा पति है, ये तुम्हारा बेटा है, ज़िंदगी भर याद रहता है। और ये तो भूल जाओ, है बेटा, ठीक है, शरीर का बेटा है मेरा बेटा। माँ को संस्कार देना चाहिए गर्भ में,
कि देख बेटे, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, मैं शरीर से माँ हूँ। तेरी माँ कौन है? जिनवानी है। तेरे पिता अरिहंत परमात्मा है। ये गर्भ में माँ को संस्कार देने चाहिए, क्योंकि 9 महीने बच्चा जो गर्भ में रहता है, जो माँ सोचती है, माँ खाती है, माँ पीती है, जो वो बच्चे को मिलता है। तो ऐसे ही संस्कार दो बच्चे को, तो जीवन ऐसे बदल रहा है। जीवन तो टूटेगा, बिखरेगा, बहेगा, पर जीवन के जो सार है, सार एक आत्मा है। बस एक आत्मा को जान लो, समझ लो, पकड़ लो, ये निश्चित कर लो, तो आप आगे बढ़ जाओ। और जीवन कैसा है? सुबह को बचपन हंसते देखा, सुबह को बचपन हंसते देखा, फिर दोपहर जवानी, फिर दोपहर जवानी, सांझ बुढ़ापा ढलते देखा, सांझ बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी, रात को खत्म कहानी, बचपन बेपरवाह के जिसमें, बचपन बेपरवाह के जिसमें, खेल कूद के मेले, खेल कूद आई जवानी अंधी होकर, आई जवानी अंधी होकर, पाप की आग से खेले, पाप की आग से खेले, वृद्ध अवस्था थर थर कांपे, थर थर कांपे, आई याद पुरानी, आई याद पुरानी, सुबह को बचपन हंसते देखा, सुबह को हंसते देखा, फिर दोपहर जवानी। शरीर का बचपन, शरीर की जवानी, शरीर का बुढ़ापा, शरीर का अंत। आत्मा का ना बुढ़ापा है, ना जन्म है, ना मरण है। कभी आत्मा का जन्म नहीं, मरण नहीं। आत्मा शाश्वत है, शुद्ध है, संपन्न है, परिपूर्ण है, अखंड है, अष्टगुणों से युक्त है। और मैं आत्मा पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व है, और यही आत्मा सिद्धालय जाएगी। ये लक्ष्य लेके आपने आगे कार्य करना। आपका मंगल हो, शुभ हो। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, अखंड आत्मा, अष्टगुणों से युक्त आत्मा, उस शरीर के भीतर है आत्मा, बाहर नहीं है। इस आकार के भीतर निराकार का ध्यान करो, डूब जाओ भीतर, गहरे गहरे डूब जाओ। विचार आए तो आने दें, जाएं तो जाने दें। न मन, न बुद्धि, न इंद्रियां, कोई तुम्हारा नहीं। तुम केवल शुद्ध आत्मा हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए। इसमें सुख है, शक्ति है, ज्ञान है, सब कुछ आत्मा में है। मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब में समान आत्मा। जो सिद्धों में आत्मा है वो मुझ में आत्मा है, जो अरिहंतों में आत्मा है वो मुझ में आत्मा है।
जो आचार्य उपाध्याय साधु में आत्मा सोहम सोहम सोहम। और गहरे डूब जाए। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल होए। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल होए। रोम रोम से ध्वनि उठे जन जन मंगल होए। रोम रोम पुलकित उठे सबका मंगल होए। तेरा मंगल होए जन जन मंगल होए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुखीठम अहिंसा संयमो तब देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण जगत में और